अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में भी पढ़े लिखे बेरोजगार बहुत करीबन 30 से 35 हजार संख्या में है। हम अंडमान प्रशासन जो है केंद्र सरकार के अधीन में आता है, इसलिए सर्वप्रथम जो है बेरोजगार भत्ता घोषणा करने के लिए हम अनुरोध करता हूं केंद्र सरकार का माध्यम से, क्योंकि अंडमान में ब्यूरोक्रेसी का राज चलता है, एकमात्र सांसद है, इसलिए राजनीति आवाज जो है केंद्र तक नहीं पहुंचता है। इसलिए मैं सीधा से सीधा केंद्र सरकार अधीन होने के नाते अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में भी सुचारू रूप से मजदूरों का हित का पालन हो और मजदूरों का अधिकार सीधा सीधा मजदूर तक, अंतिम पंक्ति में जो खड़े मजदूर तक पहुंचे। इन दिनों पूरे देश में बेरोजगारी को लेकर लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिलता है, लेकिन सरकार शायद बेरोजगार युवाओं पर, बेरोजगार लोगों पर और इन युवाओं पर, बिहार के लोगों पर और पूरे देश के लोगों पर शायद ध्यान देना नहीं चाहती है। ऐसे में हमारे साथ कुछ जुड़ रहे हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दें। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से शुभकामना, अभिनंदन, धन्यवाद देता हूं। आपके प्रदेश में बेरोजगारी युवा होंगे, अच्छा बेरोजगार युवा पर क्या आपके प्रदेश के सरकार क्या बेरोजगार युवाओं पे ध्यान देने का काम करती है? पूरा देश का साथ साथ अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में भी पढ़े लिखे बेरोजगार बहुत करीबन 30 से 35 हजार संख्या में है। हम अंडमान प्रशासन जो है केंद्र सरकार के अधीन में आता है, इसलिए सर्वप्रथम जो है बेरोजगार भत्ता घोषणा करने के लिए हम अनुरोध करता हूं केंद्र सरकार का माध्यम से, क्योंकि अंडमान में ब्यूरोक्रेसी का राज चलता है, एकमात्र सांसद है, इसलिए राजनीति आवाज जो है केंद्र तक नहीं पहुंचता है। इसलिए मैं सीधा से सीधा केंद्र सरकार अधीन होने के नाते अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में भी सुचारू रूप से मजदूरों का हित का पालन हो और मजदूरों का अधिकार सीधा सीधा मजदूर तक, अंतिम पंक्ति में जो खड़े मजदूर तक पहुंचे, ऐसी आकांक्षा के साथ मैं इस विश्व अधिवेशन में अपना पूरा प्रतिनिधि के साथ आया। अच्छा, आपके प्रदेश के जो अभी तक विजय हुए हैं, आपके प्रदेश का नेताओं का कहना है कि हम आपके प्रदेश में बहुत विकास करते हैं। प्रदेश में जो है विकास तो वर्तमान केंद्र सरकार का जो सुरक्षा का दृष्टि से, क्योंकि एशिया का जो बॉर्डर पड़ता है, इसलिए उस दृष्टि से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे से हो रहा है, खास करके 2018 का बाद। लेकिन उससे जो है अंडमान का स्थानीय लोगों का जो खास करके जो मजदूर जगत है लोगों का लाभ नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि उसका जो कॉन्ट्रैक्ट सेंट्रलाइज होता है, ग्लोबल टेंडर होता है, उसका वजह से सीधा अन्य प्रदेश से लोग आ रहा है। इसलिए स्थानीय लोगों का विकास के लिए भी कुछ योजना बने, ऐसी हमारा अनुरोध है। यानी कि पूरे देश का जनता कहे तो सरकार से मांग कर रही है और करती है कि आप देश में बेरोजगारी सबसे अधिक मात्रा में है और बेरोजगारी दूर करते हैं तो हमारे देश का भला होगा। क्या कहेंगे आप? जैसे अभी हमारे अध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ अध्यक्ष ने बताया कि वहाँ पर भी 35,000 करीब बेरोजगारी है, पढ़े लिखे युवा युवतियाँ हैं। तो सरकार हमारे वहाँ क्या है ना कि प्रदेश में सरकारी नौकरी पे ज़्यादा हम ध्यान देते हैं, जो अपना स्टार्टअप वहाँ पर नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बाहर से सारी रॉ मटेरियल जाती है, वहाँ पर कोई ऐसा इंडस्ट्री नहीं है। तो इस वजह से वहाँ बेरोजगारी, अभी से पढ़े लिखे जो है वो सरकारी नौकरी ही ढूंढ रहे हैं और सरकार कहती है कि स्वावलंबी बनो, तो वहाँ पर कोई हम अगर चाह कर भी वो हम नहीं कर पाते वहाँ पर। ये हमारी प्रॉब्लम है अंडमान की। अच्छा, हालांकि अंडमान के बारे में आज पूरा जानकारी लेने का प्रयास किया और इनके प्रदेशों के बारे में आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। तो इसी तरह का न्यूज पाने के लिए जुड़े रहे BBL न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय भारत माता की जय।